न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि बीते दिन दिल्ली में 4 दिवसीय मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें चिराग पासवान शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वो आने वाले 5 वर्षों तक किन किन विषयों पर काम करेगा, पहली प्राथमिकता क्या होगी और वाकई चिराग पासवान की मंत्रालय का पहली प्राथमिकता क्या है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं। मधुबाला, सबसे पहले आप ये बताइए कि चिराग पासवान ने बीते दिन बताया कि उनका जो मंत्रालय है वो वेस्टेज पर काम करेगा, फलों सब्जियों या फिर अन्य उत्पादों की जो बर्बादी है उसको कैसे कम किया जा सके, इस पर चिराग पासवान का मंत्रालय काम करेगा। बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें कि चिराग पासवान को जिस तरीके से इस बार मिला है मंत्रालय, आपको बताते चलें कि चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी बर्बाद हो रहा है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान इस बार काफी अच्छा दावा कर रहे हैं कि विकास के साथ साथ इन सब चीजों पे काफी भरोसा जता रहे हैं कि जो कुछ भी बर्बादी की तरफ जो जा रहा है उसको बढ़ावा देना है इनका और उसको बहुत ज्यादा बर्बादी को कम करना है, चाहे वो किसी भी चीज हो, को भी उत्पाद हो। चिराग पासवान इस बार काफी फोकस किए हुए हैं और इस बार चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर सही में एग्री कर रहे हैं और बिल्कुल और मंत्रालय उस पर तेजी से काम होगा और इस बार ये दावा है चिराग पासवान का कि वो कर दिखाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान इस बार बहुत कुछ उम्मीद दिलाया है बिहार वासियों को, बिहार को काफी उम्मीद दिलाया है। तो इस बार चिराग का ये देखना दिलचस्प होगा। और शिवानी, चिराग पासवान ने ये भी बोला है कि वो चाहते हैं कि जहां पे प्रोडक्ट का निर्माण हो वहीं पे पैकेजिंग भी हो, सेल भी वहीं पे हो। जी, प्रोडक्शन का यूँ कहें तो उत्पादन का, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान का ध्यान है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग उन्हें मिला है और वो चाहते हैं कि पहली बार वो केंद्रीय मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है और ऐसे में सबसे अहम मंत्रालय भी इसे आप देख सकती हैं, क्योंकि बिहार में इससे जुड़े रोजगार भी मिलेंगे। और जैसा कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर चिराग पासवान ने खास बातें रखी, उनका दावा है कि 5 सालों में अगर इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो रोजगार की सीमा भी बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्शन और वेस्टेज भी बिल्कुल सेल किया जाएगा, यानी कि उत्पादन भी होगा, सेलिंग भी होगा और एक तरह से मार्केटिंग का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। जो मंडी एक पर्याप्त रूप से बिहार में खास तौर पर व्यवस्था उसकी नहीं की गई है, उसको ध्यान में रखकर चिराग पासवान ने कहा है कि प्रॉपर रूप से एक मंडी की व्यवस्था की जाएगी, जो कि आप देख भी सकती हैं कि स्वच्छता और गुणवत्ता पर चिराग पासवान ने खासा ध्यान दिया है। प्रिया, जैसे चिराग पासवान ने बोला कि उनका मंत्रालय वेस्टेज पर काम करेगा, इन लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि जो फल सब्जी या फिर कोई भी उत्पाद हो उसका बर्बादी कम हो और जहां पे प्रोडक्ट का निर्माण हो वहीं पे सेलिंग हो, वहीं पे सब कुछ हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में चिराग पासवान का मंत्रालय किस तरीके से बेहतर करेगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को? देखिए, मैंने शुरू से बोला है कि जो चिराग पासवान थे वो पटना में भी आए थे और मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में भी बोला था कि चिराग पासवान छोटे व्यवसाय को काफ़ी अच्छे तरीके से भाप ले रहे थे। वो व्यवसायियों के बीच जा करके उनका खाना टेस्ट कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। इसी बीच ये जब खबर आती है कि वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, चाहे वो पैकेजिंग की, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इस तरफ से ये भी झलकता है कि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे राजनेता हैं। जिस तरह से उन्होंने बात की कि जहां पैकेजिंग का काम होता है, वो प्रोडक्शन का काम होता है वहीं अब पैकेज भी करेंगे और सेल भी वहीं कराएंगे। इससे क्या पहली बार उनको मंत्रालय भी मिला है, यानी कि चिराग पासवान जो उनको मंत्रालय मिला, उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या होगा, फोकस अक्सर इसी बात पे अच्छी की है। बिल्कुल, इससे क्या होगा कि लोगों को अदर जगह पे नहीं जाना पड़ेगा सेलिंग करने के लिए, वहीं पे सारा पैसा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देश को काफी आगे ले जाएगा। जो इकोनॉमी होगी कंडीशन देश की, वो काफी बढ़ोतरी करेगी और इससे कारखानों की भी व्यवस्था बढ़ेगी ना। तो ये बहुत जिस तरह से स्वच्छता की बात करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि देखिए आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिस तरह से चीजें सामने आती है, रोग सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर अच्छी चीजें होंगी, अच्छी चीज मार्केट में जाएंगी तो लोगों को अभी आंकड़े सामने आए थे कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, भीषण गर्मी की वजह से सब्जी जाते जाते बर्बाद हो जा रहा है और ऐसे में काफी समस्या भी हो रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में चिराग पासवान ने इन तमाम मुद्दों को एक मंच पर साझा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि अब 5 साल में बेहतर तरीके से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी बताया।
मधुबाला, पहली बार चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं और उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला, और जिस तरीके से वो दावा भी कर रहे हैं कि उसको वो कैसे बेहतर करेंगे, यानी कि उन पर जो भरोसा जताया गया, चिराग पासवान आपको क्या लगता है भरोसे पर कायम उतरेंगे? क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छा किया, अभी से जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि वो क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या प्राथमिकता है। बिल्कुल, चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं उससे ज़्यादा दोगुना कर दिखाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ बोलते नहीं है, सिर्फ फेंकते नहीं है। बात यहाँ पे कर ले, जब जमीनी स्तर पे भी, और चिराग पासवान देखे हुए हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो चिराग को काफ़ी अनुभव भी है इस चीज़ का कि क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए, किस चीज़ को आगे बढ़ावा देना चाहिए, और लोगों की भी उम्मीद बढ़ी है। जिस तरीके से इस बार चिराग को लोग जिताए हैं, 5 की 5 सीट दिए हैं, तो चिराग पासवान इस बार ये काम कर दिखाएंगे, क्योंकि जनता का काफी विश्वास है चिराग पासवान, जनता नाम लेती है चिराग पासवान और अब बारी है चिराग पासवान को दिखाने का। मैं इसको दिखावा नहीं बोलेंगे, चिराग पासवान वाकई उम्मीदों पर खरे उतरने की बात कर रहे हैं कि जनता पे कितना वो भरोसा, भी जनता उन पे जिस तरीके से भरोसा जताई है। और चिराग पासवान की बात करें तो ही इज वेरी एक्टिव और वो ये कर दिखाएंगे। चिराग जो नाम है उनका, वो काम भी उस तरीके का करते हैं, सिर्फ कहने तक नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर भी चिराग पासवान करेंगे। और हम लोग देखें चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले भी वो लगातार लोगों के बीच जाते रहे, लोगों से बात करते रहे, उनकी समस्याओं को जाना है। हालांकि अब थोड़ा सा मुद्दे से हटेंगे और अब हम बात करेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान जब से उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, हम देख रहे हैं आए दिन किस तरीके से सोशल मीडिया पर चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे हैं, लड़कियों के बीच उनका एक अलग ही क्रेज है। किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, चिराग पासवान युवा चेहरा और खास करके लड़कियां उन्हें काफी पसंद करी। वहीं बात करिए आप सोशल मीडिया की, तो चिराग पासवान को आए दिन लोग काफी ज्यादा पसंद करें। उन्हें एक ट्वीट वो करते हैं, उस पे हजारों लोग, करोड़ों लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं। वहीं इंस्टाग्राम पे आए दिन ऐसे इतने प्रोफाइल है चिराग पासवान को, चिराग पासवान फैन पेज करके, चिराग पासवान चेहरे करके, ऐसे ऐसे तमाम इंस्टाग्राम पे जो साइट है, लोग अपना उसका आईडी बना करके उनका वीडियो जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, उन पे ज्यादा लड़कियों से ज्यादा लड़कों के अंदर भी ये क्रेज देखने को मिल रहा है। स्वाति, यूं कह सकते हैं स्वाति की पॉलिटिक्स में हर कोई एक्टिव हो गया है, खास करके लड़कियां, जो कि चिराग की वजह से अब काफी सक्रिय दिख रही है। अचानक कह सकते हैं, लेकिन चिराग की एक जो कह सकते हैं छवि बनी है ना, वो मतलब काबिले तारीफ है। जिस तरीके से लोग वीडियोस बना रहे हैं, काबिले तारीफ है, फोटोज शेयर कर रहे हैं, आए दिन लोग उनके मतलब बोले तो सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ इंतजार रहता है कि चिराग पासवान संबोधन करे, उनके भाषण को सुनना है। अब जैसे ही चिराग पासवान की वीडियो आती है ना, क्या बोला है चिराग पासवान ने, जरा सुने हम भी, तो वो वाला सीन अब क्रिएट और एकदम नेशनल क्रश बन के उभरे हैं। हाँ, बिल्कुल। जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, जिस तरीके से आप भी देख रही हैं कैसे सोशल मीडिया पर हर तरफ चिराग पासवान इस वक्त छाए हुए हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान किसी के भी मुंह से अगर अभी सुनिए ना, अगर राजनीति का अगर आपको बिल्कुल अगर राजनीति का अगर पिटारा खोलते हैं तो वहां पर अगर मुंह से सुनिए तो काफी लोगों का यही है, सिर्फ चिराग 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 में आखिर भाई ऐसा है क्या? वाकई लोगों का भी ये दावा है कि चिराग में आखिर है, तो चिराग में है ऐसा। चिराग का बोलने का देखिए, उनका पर्सनालिटी के साथ साथ नॉलेज वगैरह सारे चीज पे लोगों फिदा है। और लोगों का छोड़िए ना, लड़कियां तो भाई चिराग के आंख हो गया, उसका लुक्स हो गया, उसका बोलने का वे हो गया, ये सारी चीज पे फिदा। लड़कियां को छोड़िए, यहाँ तक कि एक्ट्रेस भी फिदा हो चुके हैं। और वहीं पर अब देखिए पीछे का इतने पुराने चर्चा, स्वाति बिहार बदलने वाला है अब, किसकी और आगाज हो चुका है। बिल्कुल, और वो है चिराग की वजह से। हाँ, क्योंकि लोग ना उनमें मुख्यमंत्री का छवि देख रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का सीएम चिराग पासवान। पहले का बात अगर फिर से पुराना चीज चिराग का सामने आ गया, बात कर रहे हैं हम कंगना रनौत की। कंगना रनौत का जो गाना मिले ना मिले हमका कट्टो की लहरी छमक छल्लो रानी, वापस से वो दोनों गाना को देखिए कि वीडियोस में शामिल हो चुका है। मूवी नहीं देखे होंगे, जो लोग मूवी नहीं देखेंगे, ये अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है। वापस से मिले ना मिले हम में काफी हर कोई देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। जो मूवी मतलब एक टाइम में लोगों ने उसे नकार दिया था। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कंगना रनौत, जिस तरीके से फिल्म फ्लॉप होने का कंगना रनौत को डर लग रहा था, काफी डर लग रहा था कि चिराग के साथ मैं फिल्म नहीं करूंगी, नहीं करने का वो सोची थी। अब कंगना रनौत जैसे ही जाती हैं और जब उनका मीटिंग होता है, जिस तरीके से कंगना रनौत चिराग पासवान उनको आवाज देते, कंगना खींची चली जाती हैं और चिराग को हक करती हैं। अब ये हक वाला बिल्कुल कहा था
कि चिराग पासवान शादी ना ही करे तो अच्छा है, नहीं तो वो बदल जाएंगे। मतलब इस तरीके से उनका क्रेज बढ़ रहा है, शायद ये क्रेज भी कम हो जाएगा। मतलब कि फिल्म में जरूर चिराग पासवान फ्लॉप रहे, लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में वो हिट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक तरफ तो लोगों का दावा ये भी है कि चिराग और कंगना की शादी की जाए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है उसमें लिखा गया था कि बीजेपी ने इन दोनों को फिर से मिलाया है, और जिस तरह से मूवी का उनका नाम था मिले ना मिले हम, वो देखिए दोबारा मिल गए। और राजनीति में किस तरह से दोनों एक युवा चेहरा मिल करके साथ काम कर रहे हैं, वो भी काफी देखने लायक है। चिराग पासवान का तो नाम हो ही रहा है, लेकिन उनकी पार्टी का भी नाम हो रहा है। बिल्कुल। उनके तमाम जिस तरीके से पार्टी उभरी है इस बार 5 की 5 से, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और यूं कहें तो वो संसद तक पहुंची है। तमाम जो युवा चेहरा वो लेकर आए हैं ना, उनका भी क्रेज बढ़ रहा है। सिर्फ चिराग पासवान का कहना ही नहीं है, शांभवी चौधरी, बिल्कुल। और ऐसे में चिराग पासवान ने ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार अब युवा के हाथ में है। और चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन का उस फैसला को भी सही साबित किया जो 5 सीट देने का निर्णय लिया था। भाई देखिए, चिराग पासवान कहा था कि चिराग पासवान एक ही सीट जीतेंगे और वो जम्मू ही रहेगा, लेकिन चिराग पासवान जैसे कि हाजीपुर हो गया, वैशाली हो गया, ये दावा किया जा रहा था उन्होंने हारने वाले। बिल्कुल। अब देखिए, चिराग पासवान को तो काफी लोग पसंद कर ही लड़कियों को छोड़िए भाई, अब बिहार के भी लोगों का ये दावा है कि अगला सीएम का चेहरा चिराग चाहिए। ये अच्छा है, जब अगला सीएम चिराग पासवान में लोग देख रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव को एक अभी के लिए बताए तो चिराग पासवान ने ना पीछे कर दिया है। अब ये कहना गलत भी नहीं होगा स्वाति, क्योंकि चिराग पासवान के जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता नेशनल लेवल तक जा रही है ना, तो यहाँ पर ना तेजस्वी यादव थोड़े से दब गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का भी हवा उठा था जब वो नौकरी बांटते थे, तब कहा जा रहा था कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा। थोड़ा पीछे चिराग पासवान ने बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी का बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव काफी पीछे जा चुके हैं। चिराग के सामने तो खैर लग रहा है कि अब चिराग चिराग चिराग, सारे लोगों के मुंह पे देखेंगे तो चिराग ही छप चुके हैं। और वहीं पर बात करें तेजस्वी यादव लगातार कटाक्ष भी कर रहे हैं। यहाँ तक बात करें नौकरी का कि 17 माह में मैंने नौकरी दिया, लेकिन अब वो नौकरी भाई बहुत पीछे चला गया। अब यहाँ पे लोग, बिहार के लोग कह रहे, जो चिराग पासवान का जो दावा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये जो चिराग पासवान जो लगातार नई उम्मीद तेजस्वी की जगह लोगों में चिराग से दिख रहा है। एक नई उम्मीद लोग अब चिराग पासवान से लगा रहे हैं। आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया, जिक्र किया, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि अब तेजस्वी यादव को अगर उभर के आना है ना, तो चिराग पासवान की तरह हर वर्ग के लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हर वर्ग, ये नहीं कि आप सिर्फ 2 समीकरण को टारगेट करें और 2 वर्गों को टारगेट करना पड़ेगा, लोगों से और ऐसे में यही वजह है कि अब चिराग पासवान की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, यही कनेक्टिविटी ने लोगों को उनसे उनको जोड़ा है। और देखिए स्वाति, जैसे चिराग पासवान आए दिन बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, तो ये ना कहीं उनके छवि को गिरा रहा है। जिस तरह से नीट मामले में भी विजय कुमार सिन्हा का बड़ा दावा आया है कि कहीं इसमें भी तेजस्वी यादव का हाथ हो सकता है। तो जब ऐसे आरोप लगने लगता है तो जनता कहां से? उन्होंने साक्ष्य भी, उन्होंने ना सिर्फ आरोप बल्कि उन्होंने सबूत भी सामने रखा है। सबूत के आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। और अब तेजस्वी देखिए चिराग के सामने 0 है, आउट हो चुके हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी का तो जिक्र अब ना ही करे तो भलाई है भाई। चिराग बहुत आगे जा चुके हैं, और चिराग का अगर चेहरा देखे तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव को भी कम नहीं आंक सकते हैं। तो चलिए, हमने बात किया चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने बताया कि उनका मंत्रालय अगले 5 वर्षों तक वेस्टेज पर काम करेगा। जो पहली प्राथमिकता होगी वो होगा फलों, सब्जी और जो भी अन्य उत्पादन है उनको कैसे, उनका जो बर्बादी है उसको कम करना है। और ये भी एक लक्ष्य है कि जहां पे प्रोडक्ट का निर्माण हो वहीं पे पैकेजिंग हो, सेलिंग इत्यादि जो भी काम है वहीं पे हो। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने उम्मीद लगाई है चिराग पासवान से, चिराग पासवान ने उसकी शुरुआत भी कर दी। और हो सकता है कि जनता के भरोसे पर वो खरे भी उतरे, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।